हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका क्लास 6-7 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसकी कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि बच्चों इस एक ही वीडियो में आपको कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 70 तक कंप्लीट उत्तर बताए जाएंगे। तो बच्चों आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो कार्यपत्रक नंबर 1 को आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 1। इसका जो पहला प्रश्न हमें दिया है, इन संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं हमें लिखनी है। बच्चों इधर जो संख्याएं हैं हमें अंकों में दी है, यानी कि गणित के अंकों में, और इधर जो संख्याएं हैं उन्हें हमें शब्दों में दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों अंक और शब्द दोनों चीज़ों में आप यहाँ से लिख लोगे। ये है कार्यपत्रक नंबर 1 का आपका पहला प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। तो जो ब्लैक कलर में प्रश्न दिया है, रेड कलर में हमने आंसर लिख दिया है। इसके बाद में बच्चों संख्या क्रम को पहचान करके छूटी हुई संख्याएं हमें दूसरे नंबर के प्रश्न में लिखना है। अब जो संख्या क्रम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 1 के बाद में 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, इसे संख्या क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या क्रम के अनुसार जो संख्याएँ थी वह बच्चों लिख दी हैं। आप यहाँ से देख सकते हो 915, 16, 17, 918, 919, 920, 921, 922। ऐसे ही करके बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन जो है हमने इनके आंसर लिखे। बच्चों इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। किस प्रकार से करेंगे आप यहाँ से देख सकते हो। पहला तो 798 लिखा है, दूसरा 9172, तीसरा है बच्चों 6295, फिर चौथा है 4430 और पाँचवा है बच्चों आपका 2315। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें 1008 को शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आपको सा डाल देना है। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 2 आपका आ जाता है, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने यहाँ पर कर रखी है। जो पहला प्रश्न है इसे आप यहाँ से देख सकते हो। ये जैसे कि आप बच्चों देख लीजिए, 8 सैकड़ा 6 दहाई 5 इकाई, फिर 3000, 7 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई। ऐसे ही करके बच्चों यहाँ पर जो आपके और है 8000, 5 सैकड़ा 7 दहाई 0 इकाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। चलिए बच्चों इसके बाद में जो आपका दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के विस्तार रूप लिखना है। तो विस्तार रूप हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 2008 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई। इसी प्रकार से बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन का आंसर हमने किया। दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में हमें लिखना था, तो बच्चों संख्या के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो जो संख्याएं हमने रेड कलर में लिखी हैं इन्हें आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। इसके बाद में अगर हम चौथा प्रश्न देखें तो विस्तार रूप को 8 सैकड़ा 9003 इकाई को संख्या के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा बच्चों हमारा 9803, यानी कि जो आपका दा वाला ऑप्शन रहेगा ये बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा। संख्या 6502 का विस्तार रूप हमें बताना है। तो विस्तार रूप जो बच्चों आपका होगा 6502 का, ए वाला ऑप्शन आपका 2 इकाई 5 सैकड़ा 6000, ये आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में बच्चों चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 आपका आ जाता है। इसके बाद में बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कार्यपत्रक नंबर 3 है, दी गई संख्याओं के प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान हमें लिखना है। तो स्थानीय मान बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी से सॉल्व है। दूसरे नंबर की जो प्रश्न है 2836 में बच्चों सैकड़े के स्थान पर आए 8 का स्थानीय मान 800 होगा, हज़ार के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 2000 होगा, दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 30 और इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 1 होगा। ऐसे ही बच्चों संख्या 3085 का आप देख सकते हो। 3 का 3000 स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, 8 का स्थानीय मान 80 और 5 का स्थानीय मान 5। संख्या 1675 में देख सकते हो। 1 का स्थानीय मान 1000, 6 का स्थानीय मान 600, 7 का 70, 5 का 5। संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो अंक जो 3 है इसका स्थानीय मान यहाँ पर होगा 300। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का 7 का स्थानीय मान 70 है, तो 7 का जो स्थानीय मान रहेगा वह सा वाले में हमारा सही रहेगा। संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर बच्चों यहाँ पर आपका होगा 27, यानी कि जो बा वाला ऑप्शन है बच्चों आपका सही रहेगा। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 4 को हम देखेंगे। चलिए बच्चों इसके बाद में देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 में रिक्त स्थान जो हमें कंप्लीट करने हैं।
तो बच्चों यहाँ पर 2873 में आप देख सकते हो हमने जो संख्याएं लिखी है वे आपको लिख लेनी है। इसके बाद में बच्चों 6135 में जो संख्याएं लिखी हैं वह आपको लिखना रहेगा। और नेक्स्ट 9008 में जो हमने संख्याएं लिखी है वह हमें लिखना रहेगा। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना था। तो विस्तारित जो रूप है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये विस्तारित रूप हमने दूसरे नंबर के प्रश्न का यहाँ पर लिख दिया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। नीचे दी गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में हमें लिखना था। तो जो विस्तारित रूप को संख्या रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तीसरे नंबर का जो आपका प्रश्न है यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जो इन प्रश्नों के बाद में हम देख लेते हैं आपका जो अगला प्रश्न है, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 5। इसे हम देखते हैं। दक्षता दी है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। अब 9071 में 9000 का है, 0 सैकड़े का, 7 दहाई का, 1 इकाई का। ऐसे ही बच्चों 8081 में, 3790 में, 7047 में और 6300 में आप यहाँ पर से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या हमें लिखनी है। तो बच्चों का वाले में 9049, खा वाले में 2990, गा वाले में 3281 और घा वाले में 9772 आपका होगा। नीचे दी गई विस्तारित रूप में लिखना है। तो बच्चों विस्तारित रूप में हमने लिख दिया का, खा, गा, घा, चारों को हमने विस्तारित रूप में लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। नीचे दी गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं हमें लिखनी थी। तो विस्तारित रूप के लिए संख्याएं हमने लिखी 2319, खा वाले में 7864, गा वाले में 2591, घा वाले में 3767 और णा वाले में 9423। आकलन 1 आपका आ जाता है। पहले नंबर के प्रश्न में आपका टिक कर दिया बच्चों, ये वाला जो आपका है सही उत्तर रहेगा। दूसरे में आपका 8530 सही उत्तर रहेगा। तीसरे वाले में 6398 और इसमें 500 + 2 + 200 आपका करेक्ट उत्तर है। विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखना था। तो संख्या रूप में 2530 आया और 9068 आया। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना था। 5 का स्थानीय मान 5000 आया और 0 का स्थानीय मान 0 ही रहता है। इन संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना था। तो विस्तारित रूप हमने यहाँ पर लिखा 7वें नंबर के प्रश्न में 8973 का, 9082 का। और विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना था। तो हमने 7223 और 6560 लिखा। अब कार्यपत्रक नंबर 6 देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 6 में संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना। चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्याएं हमें लिखनी थी। तो संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी। 113 हमारा बना, 2357 बना, चौथे वाले में हमारा 1212, पाँचवें वाले में 2040 और छठे वाले में 1225। सारणी भरनी है सेकंड नंबर की क्वेश्चन में। तो जो आप यहाँ से देख सकते हो 2023 हमने किया, 2212, 2123, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं हमने लिखी हैं, आपको लिख लेना है। इसके बाद में हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट दिया है बच्चों इधर कार्यपत्रक नंबर 7, इसे समझते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में हमें लिखना था। तो जो संख्याएं हमें दी थी उन्हें हमने अंकों में लिखा, साथ साथ में हमने शब्दों में भी लिखा है। पहले नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम बच्चों देखते हैं आपका जो दूसरा प्रश्न है। संख्या में बनानी थी। का वाले में 4219 बनाए, खा वाले में 4218, गा वाले में 7409 और घा वाले में 3301, णा वाले में 8459, चा वाले में 8674। विस्तारित रूप में को संख्या बनाना था। तो का वाले में 8808, खा वाले में 7977, गा वाले में 4702, घा वाले में 472, णा वाले में 9909, चा वाले में 9777, छा वाले में 6904 और जा वाले में 4027। कार्यपत्रक नंबर 8 आपका आ जाता है। चलिए इसे कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में हमें लिखना था। तो 8254 पहले में आ जाएगा, दूसरे में आपका 3438, तीसरे में 2372, चौथे में आएगा 2036, पाँचवें में आएगा 4180। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में हमें लिखना था। तो पहले में आएगा 9329, दूसरे में 2339, तीसरे में 9117, चौथे में 6279 और पाँचवें में 4043। फिर वो जो तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना था। तो विस्तारित रूप में हमने लिख दिया है पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे का, चौथे का,
5वीं का, 6ठी का और 7वीं का। इसके बाद में हम देखेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 9। तो रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं हमें लिखनी थी। अब बच्चों यहाँ पर एक संख्या क्रम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 57 के बाद में 58, 59, 60, 61, 62, ऐसे ही दूसरे में संख्याएं कम होती जा रही हैं 780 से 779, फिर 78, 77, 76, 75। तीसरे वाले में फिर से संख्या बढ़ रही हैं 990 के बाद में 90, 91, 92, 93, 94। चौथे वाले में ये बच्चों खाली है, तो इसमें मैं बता दूं, जैसे कि 38 से 37 हुआ तो बच्चों यहाँ पर 436 आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको 435 कर लेना है। यहाँ पे बच्चों 434 कर लीजिएगा और यहाँ पे 433 दिया ही है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान में हमें मिलाना है। तो संख्या रेखा पर सही स्थान में हमने यहाँ से मिलाया। आप भी देख करके जो है यहाँ से मैच कर सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशंस जो आपकी वर्कबुक वगैरह होती हैं इनके बताए जाते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना था। तो बच्चों हमने तो एक न्यू संख्या रेखा भी बना दी है। आप चाहो तो उसी संख्या रेखा में ये जो नंबर से लिख सकते हो 704, 715, 739, 760, 773। ठीक है। अब बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 10, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में हमें ये वाले चिन्ह लगाने थे। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आप चिन्ह मत लगाइएगा, अभी जब मैं बताऊँ ना जब इनमें लगा लीजिएगा, अभी मत लगाइएगा। ठीक है। देखिए 1613 और 631 में से 1613 बड़ा है, तो खुला हुआ भाग हम बड़ी संख्या के साइड करते हैं, इसलिए 1613 के साइड में किया। इसमें 5656 बड़ा है, तो खुला हुआ भाग हमने इधर किया। ये दोनों संख्याएं बराबर है तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया। अगर संख्याएं बराबर होती हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते। 8732, 8723। अब बच्चों इसमें 732 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसे मत लगाइएगा। ठीक है। पहले से जो लगा है बच्चों इसे हम कट कर देते, नए चिन्ह हम लगा रहे हैं। इसमें हम ये वाला लगाएंगे। 2873, 2873 दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5075, 5575 में 5575 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा कंप्लीट होता है। निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में हमें लिखना था। तो देखिए आरोही क्रम में जो संख्याएं थी वे हमने लिखी हैं यहाँ पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी आप यहाँ से देख लोगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए। तीसरे नंबर का जो हमारा है यहाँ से आप देख सकते हो प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका आंसर आप यहाँ तक कर लोगे। इसके बाद में दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर हमें गोल घेरा बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों इसमें है हमारी 8765, यानी कि इस पे गोल घेरा बनाइएगा। इसमें 8888 पर कार्यपत्रक नंबर 11 आ जाता है। चलिए इसे समझते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 1 लिखोगे, इधर 4 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है। इसके जस्ट बाद में बच्चों जो जो चीज़ें हमने जहाँ पर लिखी हैं वे आपको लिख लेना है, क्योंकि इसमें बच्चों अंश आपकी 4 हैं, हर है 9, तो पूरी भिन्न संख्या हमारे पास 4/9 बनेगी। ऐसे ही हमने सभी का बनाया है। सभी का जो है कि आप यहाँ से देख करके और नोट करोगे। इसके बाद में रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करने हैं, तो रिक्त स्थान यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसे दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यपत्रक नंबर 12। पहले क्वेश्चन में 3/4 लिखोगे, दूसरे नंबर के प्रश्न में 7/10, तीसरे नंबर के प्रश्न में 5/7, चौथे नंबर के प्रश्न में 3/11, पाँचवें नंबर के प्रश्न में 7/11, छठे नंबर के प्रश्न में 7/15 और सातवें नंबर के में 8/15, आठवें के में 8/15, नौवें में 7/9, 10वें में 4/12 और 11वें में आपका होगा 17/30। कार्यपत्रक नंबर 13 हम देखते हैं। चलिए पहले में तो आपका 1/2 आएगा, दूसरे में 9/12, तीसरे में 1/4 और चौथे में 1/3। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाना है। तो चित्र में हमने छायांकित भाग के द्वारा दर्शाया है, इस प्रकार से आप भी दर्शा लीजिएगा।
भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान हमें करना है। तो छायांकित भागों का मिलान किस प्रकार से करेंगे वह देखिए। इसे यहाँ मैच करना है, इसे यहाँ मैच करेंगे और इसे यहाँ मैच करेंगे। ठीक है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 14 हमारे पास में आ जाता है। तो दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 1/4 हमने संख्या रेखा पर लिखा, दूसरे के लिए 2/5 लिखा। दूसरे प्रश्न में काट को उचित भिन्न बताना है। तो बॉक्स में 5/10 और 4/6 आपको लिखना रहेगा। संख्या काट पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या है। तो सही भिन्न संख्या आपकी 4/8 रहेगी। ये संख्या रेखा देख करके दिए गए नाम पर भिन्न लिखिए। तो यहाँ 6/12, 7/12, 4/12, 8/12, 11/12। कार्यपत्रक नंबर 15 हमारा आ जाता है। संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान हमें लिखना है। 1/8 ए वाले में, बी वाले में 2/8, सी वाले में 3/8, फिर 6/8, 7/8, 4/8, 5/8। ठीक है। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच ये वाले चिन्ह हमें लगाने हैं। पहले वाले में हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह 1/4, 1/4। दूसरे वाले में हम लगाएंगे 2/4, 3/4, 3/4 खुला हुआ रखेंगे। तीसरे वाले में हम खुला हुआ रखेंगे 5/8 की साइड में। फिर उचित स्थान पर हमें ये वाले चिन्ह लगाने हैं। तो 3/8 की साइड खुला हुआ भाग रखेंगे, इधर 3/4 की साइड। देख लीजिएगा जिस साइड में जो लगाए हैं ऐसे ही आपको लगाने रहेंगे। कार्यपत्रक नंबर 16 हमारा आ जाता है। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर गोल घेरा बनाना है। इसमें आप 5/2 पे, इसमें 6/7 पर, इसमें 5/6 पे लगाओगे। 4/3 पे लगाएंगे, 5/8 पे गोल घेरा बनाएंगे और 5/4 पे गोल घेरा बनाएंगे। जिन जिन संख्याओं पर मैंने गोल घेरा बनाया उन्हीं पर आपको बनाना है। इसके बाद में दी गई भिन्नों में सबसे छोटी संख्या पर सही का चिन्ह लगाना। तो 5 इस पे, इस पे, इस पे, 2/11 पे, 3/10 पे, 5/6 पे, इन पे लगाइएगा। दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर हमने घटते क्रम में लिखी है, घटते क्रम में लिख लीजिएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ से देख करके बढ़ते क्रम में लिख लेना है। अब है कार्यपत्रक नंबर 17। दक्षता भिन्न संख्या की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना हमें दिया है। 2/3 की तुल्य भिन्न यहाँ पर से हम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, सभी की जो तुल्य भिन्न है हमने लिख दी है, पहले नंबर के और दूसरे नंबर के प्रश्न के लिए। तीसरे नंबर के प्रश्न के जो आंसर्स हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 1/2 की 4 तुल्य भिन्न हमने ये लिख दिए। बच्चों आंसर भी ब्लैक कलर में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमें साइन चिन्ह लगाने थे, ये वाले। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लगाए हैं, देख करके यहाँ से आपको लगा लेना है। कार्यपत्रक नंबर 18 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। मिश्रित भिन्न में चित्रात्मक निरूपण की समझ विकसित कर पाना, ये हमें दिया गया है। इसमें बच्चों हमने मैच कर रखे हैं, आपको भी जैसे जैसे हमने मैच किया वहीं कर लेना है। ठीक है। एक बार और बता दूं अगर समझ ना आए तो, इसे यहाँ मैच करोगे, इसे आपको यहाँ मैच करना है, इसे यहाँ, और इसे हमने यहाँ कर ही रखा है। इसके बाद में ये आपका होगा यहाँ, ये हमारा होगा यहाँ, फिर एक हमारा बच रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ। कार्यपत्रक नंबर 19 हमारा है। दी गई भिन्नों के निरूपण में भिन्न रूप लिखना है। तो 4 सही 1/2 लिखोगे, खा वाले में 3 सही 2/3 लिखेंगे। चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। अनुचित भिन्न 11/4, मिश्रित भिन्न 2 सही 2/3 और 7/2 और 3 सही 1/2 लिखिएगा।
तीसरे नंबर के प्रश्न में आपको ये लिख लेना है 3/2 के साइड में खुला हुआ भाग रखिएगा, ख वाले में 7/3 के साइड। चौथे नंबर के प्रश्न को हमने ब्लैक कलर में आंसर लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आंसर लिखा है, इसका ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इसका ये और इसका ये। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनिश्चित भिन्न में परिवर्तित करना है, तो इनका आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 20 हम समझते हैं। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए 10/6 लिखा, 18/11 और 36/7 हमने लिखा, ये लिखोगे। संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए, तो संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। 13 सही 1/2, 54 सही 2/5। फिर छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखना था, तो छूटी हुई मिश्रित भिन्न जो है हमने संख्या रेखा पर इसी में लिख करके ऐड करती हैं। इस प्रश्न के बाद में बच्चों गा वाला जो आपका प्रश्न है, इसे भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से आप देख लेंगे। चलिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक नंबर 21 आपका आ जाता है। तो 0.3 में 1 का 30वां भाग लिखोगे, खा वाले और गा वाले प्रश्न का उत्तर में 1 का 10वां भाग लिखोगे। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो 5/10 का 0.5, खा वाले में 0.17 होगा, गा वाले में 0.239। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना था, तो का वाले में 3/10, खा वाले में 25/2, गा वाले में 47/100। अब इसमें हमें मैच करना है, तो मैच कैसे करेंगे? 99/100 मतलब आपका बच्चों होगा यहाँ पर, देखिए 1/2 तो हमारा सीधा 50 पैसे हो जाएगा। 1/10 हमारा हो जाएगा 10 पैसे और 5/100 हमारा हो जाएगा 5 पैसे। इसके बाद 3/4 हमारा हो जाएगा 75 पैसे। 1/4 यहाँ पर होगा 25 पैसे और जो 99 हमें दिया होगा ये होगा हमारा 99/100। ठीक है, ये हमारा मैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 0.10 को 10 पैसे से मिला देंगे, इसे यहाँ मिला देंगे, इसे हम यहाँ मैच कर देंगे। 0.05 को यहाँ मैच करेंगे, 75 पैसे को यहाँ, 50 को यहाँ। ये हमारी जोड़ी हो चुकी है। इधर जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न भी आपको यहीं से देख करके लिख लेना है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। तो का वाले में 9.5, खा वाले में 2.07, गा वाले में 9.008, घा वाले में 3.4। दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो अंकों का स्थानीय मान सैकड़ा, दहाई, इकाई जो हमें दिए हैं यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, यहाँ से देख करके लिख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 22 हमारा आ जाता है, हल कीजिए। पहले वाले में 877, दूसरे वाले में 962, तीसरे वाले में 1462, चौथे वाले में 1306। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, विस्तारित रूप कर जोड़ याद कीजिए। तो ये आप देख सकते हो, इस प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर दिया है, यहाँ से जो आंसर है आप नोट कर सकते हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी आपको कर लेना है। बच्चों, अब जो तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का प्रश्न है, इसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है इसमें हमें हल करना है, तो 475 हमारा आ जाएगा, 500, 600, 365 ये हमारा आएगा। इन प्रश्नों के बाद में बच्चों चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में उत्तर हमने लिखा 990 किलोमीटर, का वाले का, खा वाले का उत्तर हमने लिखा 2360 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कार्यपत्रक नंबर 23 हमें दिया गया है, हल कीजिए। पहले वाले में हमारा 433 आंसर आएगा, दूसरे में 290, तीसरे में 183। विस्तारित रूप लिख करके अंतर ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर देखिए आ वाले का, बा वाले का और सा वाले का और दा वाले का, सभी के जो आंसर हैं बच्चों यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख करके जो आंसर है वह नोट कर लेना है। अब इसके बाद में बच्चों जो तीसरा प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है, तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर बच्चों
पहले तो आप ये देख लीजिए, देखिए इसमें देख लीजिएगा, फिर इधर जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वह आप देख लेंगे। बच्चों 150 में से 150 माइनस करेंगे, जीरो ही आना है। और यहाँ पर देखिए 150 750 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 600, तो 600 लिख लीजिएगा। और बाकी सभी जगह तो सब बच्चों लिखा ही है, ठीक है। हल कीजिए तो इसमें से पांचवा और छठा जो प्रश्न है इसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। चलिए यह होता है हमारा कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 24 आ जाता है। 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना दक्षता दी है। हल करना है बच्चों। पहले नंबर की क्वेश्चन को हमने हल करके लिख दिया है, और जो दूसरा प्रश्न है उसे भी बच्चों हमने हल करके और यहाँ पर लिख दिया है। तीसरे नंबर के प्रश्न में रमा को 81 पृष्ठ पढ़ाना बाकी है, ये उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका 303 उत्तर रहेगा। नीचे दी गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिख करके हल हमें करना है बच्चों। तो देखिए संक्रिया के रूप में लिख करके बच्चों हमने यहाँ पर जो है और आंसर्स लिख दिए हैं। अब बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक नंबर 25 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 25 के पहले नंबर के प्रश्न में 5505 आंसर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में 12186 आंसर आएगा। इसमें बच्चों हमें हल करना था तो 11402, 7577, 15578, 12579 और 2059 आंसर आएगा। फिर बच्चों ये जो हमें दिया है इसमें आपको आंसर देख करके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न का लिख लेना है। विस्तारित रूप लिख करके योगफल हमें ज्ञात करना था, तो आ और बा वाले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। विस्तारित रूप लिख करके जो हमें योगफल ज्ञात करना था इसके लिए। इसके बाद में जो सा और दा वाला प्रश्न है इसका उत्तर भी बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 26 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 26 का जो बच्चों पहला प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो दूसरा प्रश्न है, देखिए इसमें हमें जोड़ी मिलानी है। तो जोड़ी में आपको बता दूं 26 इंटू 0 करेंगे बच्चों 0 ही आ जाएगा। 118 का गुना करेंगे 1 में 118 ही आएगा। 16 नामा की आपकी हो जाती है 144 और 15 इंटू 15 आपका होगा 225। तो ये हमारा जोड़ी जो है इस प्रकार से मैच होगी। और इधर तो हमने आंसर है तीसरे नंबर के प्रश्न का लिख ही दिया है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसमें छूटी हुई संख्याएं लिखनी थी तो वह भी हमने लिख दी हैं। नीचे कुछ वस्तु के मूल्य लिखे हैं गए हैं। तो बताइए 5 तालों की कीमत 200, 2 जगों की कीमत 150, 3 किताबों की कीमत 90 रुपये। चलिए कार्यपत्रक नंबर 27 का जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर आप यहाँ से देखोगे और कंप्लीट करोगे। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका गुणा करने का एक तरीका इस प्रकार, इसे समझते हैं। आगे सवालों के भी इसी तरह से हल करना है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर लोगे। अब तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें कुछ और भी प्रश्न आपको दिए गए हैं। कार्यपत्रक नंबर 28 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें मिलान करना होगा। तो इसका 0 से मिलान कीजिएगा, क्योंकि 0 को 512 से अगर गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। 312 को जब 10 से हम गुना करेंगे तो 3120 आएगा। 312 को जब 100 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 31200 आएगा, और इसे करने पर 51200 आएगा। चलिए ये होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं हल कीजिए। तो 4956 पहले वाले में, दूसरे में 49,200 आना है। तीसरे में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारे पास में आ जाएगा ये 1020 और 47,970 आंसर आएगा।
तीसरे नंबर के बाद में चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा ये आंसर आपका 42,930 रुपये आपका आंसर है। फिर हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, कार्यपत्रक नंबर 29 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 29 का गुणा कीजिए। देखिए पहले में 12,355, दूसरे में 17,940, तीसरे में हमारा 26,256 और घा वाले में 11,196, घा वाले में 13,984, चा वाले में 22,750, छा वाले में 39,920, जा वाले में 24,336। कुछ वस्तु के मूल्य दिए गए हैं, मूल्य की सूची यहाँ पर दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने रहेंगे। यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी, तो पहले में 105 लिखा, 280 लिखा, 745, 25 और 10,000, ये सभी आपको लिख लेना है। एक दूध के केन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए ऐसे 4 केन में कुल कितने लीटर दूध आएगा। अब बच्चों 200 लीटर दूध आएगा तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर, और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा 900 आम आएंगे। कार्यपत्रक नंबर 30 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 30 के पहले प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा ये आंसर, दूसरे का देख सकते हो, तीसरे का, चौथे का, साथ ही में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें प्रश्न का भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में सोहन का सफ़र घर से स्कूल से घर तक, ये वाला आप जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हो। दूसरे के बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक नंबर 31। कार्यपत्रक नंबर 31 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें खा वाला आपका उत्तर है, इसमें खा वाला 523 आपका आंसर है। फिर जो तीसरा प्रश्न है इसमें 120 चक्कर उत्तर आएगा, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा है। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में 1800 रुपये आंसर आएगा, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा है। पाँचवीं के में 1080 मट के आंसर आएगा, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखा है। छठे में 216 पेड़, सातवें में 94 पेड़, 54 पेड़, 54 और आठवें में आपका है 595। चलिए यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक नंबर 32 आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे तो कार्यपत्रक नंबर 32 के पहले और दूसरे प्रश्न के आंसर को आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हो। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवें प्रश्न का बच्चों ब्लैक कलर में प्रश्न है, ब्लैक में ही आंसर लिखे हैं, तो आपकी नोटबुक साथ में रखोगे समझ आ जाएगा सब। फिर जो आपका 9वां प्रश्न है, 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। और जो हमारा 10वां प्रश्न है, 10वें नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है वह यहाँ पर लिखा है। चलिए जो ये होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 33। कार्यपत्रक नंबर 33 के का वाले प्रश्न का उत्तर खा वाले का, गा वाले का आप यहाँ से देखोगे। साथ ही में बच्चों जो हमें घा वाला प्रश्न, ड़ा वाला और चा वाला दिया है, इनके उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं। फिर का वाला जो हमें दिया है इसमें 101 भागफल शेषफल 0 आया है, खा वाले में 93 शेषफल 0 भागफल आया है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें 5 कॉपी आपका आंसर आ जाएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में 60 विद्यार्थी आंसर आ रहा है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में 56 कंचे हमारा उत्तर आ रहा है। छठे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें 50 के लिए हमारा आंसर आ रहा है 50। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक नंबर 34 में हमें संख्याओं पर गोल घेरा बनाना था, गोल घेरा हमने बना दिया है। इसके बाद में हमें सत्य असत्य बताने थे, तो देखिए सत्य असत्य हमने लिख दिए हैं। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। फिर जो है निम्नलिखित संख्याओं में सम एवं विषम संख्याएं हमें बतानी थी, तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं हमने लिख दी हैं। फिर जो चौथा प्रश्न है इसमें हमें गोल घेरा और चौकोर डब्बा बनाना था। जिन पर हमने गोल घेरा बनाया है गोल बनाइएगा, जिन पर चौकोर डब्बा बनाया है चौकोर बनाइएगा। फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ से देखोगे और लिख लोगे। चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 35 हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 35 में नीचे दी गई संख्याओं पर उन संख्या पर गोला बनाना है जो 5 से पूरी विभाजित हो सकती है। बच्चों इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, ये पूरा देखिएगा। जिनमें भी लास्ट में 0 और 5 आ रहा है उन संख्याओं पर आप गोल घेरा बना लीजिएगा, क्योंकि जिनमें लास्ट में 5 आ रहा है सिर्फ वही 5 और 0 आ रहा है सिर्फ वही संख्याएं 5 से विभाज्य हो पाएंगी।
नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो ऐसा अंक बच्चों हमने लिख दिया। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हो। और चलिए अब हमारी भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाना है। तो भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा जो है हमने बना दिया है। और जो चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर भी बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 36। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज हमें लिखने हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का गुणज हमने लिखा। और दूसरे नंबर के प्रश्न में गोल घेरा बनाना था तो वह हमने बनाया। फिर जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है इसमें हमने उत्तर लिखा। और जो चौथे नंबर का प्रश्न है 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज वह हमने लिखा। चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हमने लिखा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी लिखा है। अगला हम देखेंगे बच्चों कार्यपत्रक नंबर 37 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 37 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। जो संख्याएं हमें लिखनी थी वे हमने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको भी लिख लेना है। संख्याओं में गुणनखंड को पूर्ण करना था तो यहाँ पर से आप देख सकते हो। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। फिर ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 38 हमारा आ जाता है बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 38 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। त्रिभुज, वर्ग, षटभुज, पंचभुज, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे दी गई आकृति को समझ करके तालिका लिखनी थी। तो बच्चों ये पूरा पहले नंबर के प्रश्न का पूरा उत्तर जो है आप यहाँ से देख लीजिए। अब अगला हम देखते हैं। तो इसमें दूसरे और तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर बच्चों आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कार्यपत्रक नंबर 39 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 39 के पहले नंबर के जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न के आंसर्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथे नंबर का प्रश्न। तो चौथे नंबर के प्रश्न को भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कार्यपत्रक नंबर 40 जो आपको दिया है, कार्यपत्रक नंबर 40 का बच्चों देखिए पूरा जो मैच है, मैच द कॉलम्स आपको दिया है पहले नंबर के प्रश्न में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 41 हमारा आ जाता है। 41 में देखिए बच्चों पहले नंबर का क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा है। फिर जो हमारे ये क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 42 आप देख सकते हो। ये 42 के और जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स। फिर जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसका उत्तर देख लीजिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर देख लीजिए। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 43।
तो ये जोड़ी जो आपको दी गई है इसे देखिएगा। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है इसे यहाँ से देख सकते हो। दूसरे के बाद में जो तीसरा प्रश्न है इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 44 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 44 का जो देखिए जोड़ी जो हमें दी थी पहले नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ से आप देख सकते हो। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसे आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब दूसरे में ये पूरे जो आंसर्स हैं यहाँ से आप नोट करोगे। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 45। कार्यपत्रक नंबर 45 के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हो। जो दूसरा प्रश्न हमारा है इसके आंसर से यहाँ से देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न का उत्तर लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 46 जो हमारा है, कार्यपत्रक नंबर 46 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हो। दूसरे के बाद में जो हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा प्रश्न है, इनके उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपका बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, कार्यपत्रक नंबर 47 आपका आ जाता है। तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो ये जो सारणी है इसमें हमने आंसर्स लिख दिए हैं, जो आंसर लिखने के थे। तो आपको यहाँ से देख करके और आंसर्स जो हैं नोट करने हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 48 आपका आ जाता है। अड़तालीस के पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कीजिएगा। जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से करोगे। तो बच्चों ये पूरा आपको यहाँ से नोट कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 49 हमारा आ जाता है। निम्नलिखित संख्याओं के विस्तार रूप हमें लिखने हैं। तो ये रहेगा हमारा आंसर। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आपका ये रहा। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 50 हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 50 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर यहाँ से कीजिएगा। साथ ही में जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर भी आप देख सकते हो। चौथे का, पांचवे का और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी है। इसके बाद में मिलान हमें करना है। तो यहाँ पर जो मिलान करना था वह भी हमने कर रखा है, यहाँ से देख सकते हो। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 51 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 51 के पहले क्वेश्चन का उत्तर और दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। फिर देखते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम। आपका मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें जोड़ी दी गई है इसे मिलान करेंगे।
कार्यपत्रक नंबर 52 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 52 के पहले प्रश्न का उत्तर ये आपका रहा। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरे नंबर के प्रश्न में संख्याओं को पढ़ करके शब्दों में लिखना था, तो शब्दों में जो संख्याएं थी वे लिखी 26,350, 37,564, 58,290, 79,045। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़ करके अंकों में लिखना था, तो अंकों में लिखा 30,552, 48,720, 56,903। कार्यपत्रक नंबर 53 हमें दिया है, तो यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी थी। जोड़ी हमने मिला दी कार्यपत्रक नंबर 53 में। इसके बाद में शत-अशत बताने थे, तो शत-अशत हमने लिख दिए दूसरे नंबर के प्रश्न के लिए। तीसरे नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से देख सकते हो। संख्याओं को शब्दों में लिखना था, तो शब्दों में हमने संख्याएं लिख दी हैं। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसके उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। चौथे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर्स हमने यहाँ से लिख दिए हैं। कार्यपत्रक नंबर 54 हमारा आ जाता है। इसमें हमें ये वाले साइन लगाने थे, तो ये चिन्ह हमने लगाए। इसके बाद में नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में हमें लिखना था, तो जो संख्याएं थी वह हमने बढ़ते क्रम में लिखी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना था तीसरे नंबर के प्रश्न में, तो संख्याओं को हमने घटते क्रम में लिखा। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 55 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 55 के पहले नंबर के क्वेश्चन को आंसर हमने लिखा। दूसरे नंबर का जो प्रश्न था इसका उत्तर हमने लिखा, और तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर हमने लिखा। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना था, तो ये आरोही क्रम में हमने भिन्न लिखी। पांचवें नंबर के प्रश्न में सत्य-अशत बताना था, तो पहले में तो आपका असत्य, दूसरे में आपका सत्य आएगा। अब कार्यपत्रक नंबर 56 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 56 के पहले नंबर के प्रश्न को आंसर हमने लिख दिया है, यहाँ से देख लोगे। इसके बाद में छायांकित भाग के लिए भिन्न संख्याएं लिखनी थी। पहले में 2/6, दूसरे में 4/8, तीसरे में 4/16 लिखा है। तीसरे नंबर के प्रश्न में संख्या रेखा पर बना करके दर्शाना था, तो ये हमने लिख दी है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 57 के आंसर्स। दी गई भिन्नों के लिए तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने लिखा। दूसरे नंबर में निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करनी थी। उपयुक्त चिन्ह हमने लगाए इसमें। इसके बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न था इसमें हमें लिखना था, तो 6/8, 9/12, 12/16, 50/20 हमने लिखा। 15/20 हमने लिखा। और निम्नलिखित भिन्न पदों के 5-5 तुल्य भिन्न बनाने थे, तो तुल्य भिन्न हमने बनाए। साथ में जो हमारा क्वेश्चन है 5वां हल कीजिए, ये वाला जो प्रश्न है हमने सोल्व किया। कार्यपत्रक नंबर 58 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 58 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर लिखा। पहले के बाद में हमने जो आपका दूसरा प्रश्न है सत्य-असत्य, तो पहला सत्य का वाला, खा वाला सत्य, गा वाला असत्य, घा वाला आपका सत्य रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए भी हमने आंसर्स लिख लिए हैं, और जो चौथे नंबर का आपका प्रश्न है इसके लिए भी आंसर्स हमने लिखे हैं। अब पाँचवें नंबर के प्रश्न में जो आपके उत्तर हैं यहाँ पर हमने नोट कर दिए हैं। साथ ही में जो छठा प्रश्न है इसके उत्तर भी हमने लिखे हैं। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 59 आपका आ जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। का और खा वाले प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर जो आपका दूसरा वाला प्रश्न है इसके उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो।
और तीसरे और चौथे और पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 60 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं हमें लिखनी थी। तो पहले नंबर के क्वेश्चन के लिए हमने लिख दिया। इसके बाद में दूसरे नंबर के प्रश्न के लिए हमने लिखा, और जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए हमने लिखा। कार्यपत्रक नंबर 61 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 61 के पहले क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हो। फिर जो दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ये आपके दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर, और ये है आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में यह है आपका पांचवा प्रश्न। कार्यपत्रक नंबर 62 यहाँ पर आ जाता है। इसमें हमें मैच द कॉलम्स दिए गए हैं, मिलान करना है। तो पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख सकते हो। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हो। साथ ही में तीसरे नंबर के प्रश्न में गुणा करना है, तो इसके उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं। फिर चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर, पांचवे का और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। अब आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 63। कार्यपत्रक नंबर 63 के पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 14,376। दूसरे नंबर का आंसर रहेगा 1,18,575। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा 47,124। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है 8,250। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 48,000। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर है 4,18,750। कार्यपत्रक नंबर 64 आ जाता है। तो पहले प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पर से देखोगे। साथ ही में जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें हल करना था। तो का वाले में 14, खा वाले में 8, का वाले में 9, घा वाले में 71, 25 और 85 आपका आंसर रहेगा। इसमें हमें हल करना था। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हल करके आंसर जो है लिख दिए हैं। और जो आपका चौथा प्रश्न है, इसमें भागफल शेषफल लिखने थे, तो भागफल शेषफल लिख दिए हैं। फिर जो आपका पांचवा प्रश्न है, इसमें 6 आंसर आएगा का वाले में, खा वाले में आपका आएगा 13। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 65। कार्यपत्रक नंबर 65 के पहले क्वेश्चन में उत्तर आएगा, लिख दिए हैं। दूसरे का आंसर भी यहीं से देख सकते हो, और जो तीसरे नंबर के प्रश्न है, इसका आंसर भी यहीं से देख सकते हो। इसके बाद में हमारा चौथा पांचवा प्रश्न का आंसर यहाँ पर है, और जो छठा आपका प्रश्न है, इसका जो उत्तर है यहाँ पर है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 66। कार्यपत्रक नंबर 66 में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों के आंसर यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का, तीसरे का और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर सकते हैं। पाँचवें नंबर के प्रश्न में विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताना है, तो ये है। अब है कार्यपत्रक नंबर 67। इसमें हमें गोल घेरा बनाना था, जो गुणज है उन पर। और जो दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से करोगे। साथ ही में जो आपको तीसरा प्रश्न दिया है, इसका उत्तर भी यहाँ से है। फिर जो आपका चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर भी यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कार्यपत्रक नंबर 68। कार्यपत्रक नंबर 68 का पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में 20 आएगा।
कार्यपत्रक नंबर 69 आपका आ जाता है। पहले नंबर के प्रश्न के उत्तर ये लिखे हैं, दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर ये, इसके बाद में जो तीसरे नंबर का प्रश्न है इसके उत्तर देख सकते हो, और जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है इसके आंसर। अब है कार्यपत्रक नंबर 70। तो इसमें पहले नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फिर जो दूसरा नंबर के प्रश्न का उत्तर है ये आप यहाँ से देखोगे, और ये है आपके तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर।